राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साइंस के पेडागोगी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जो सीटेड एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर के महीने में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है वो सब कुछ देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है चारों, इनमें से कौन सा साइंस का नेचर नहीं है वो पूछा है। तो साइंस का नेचर कैसा है? साइंस का नेचर जो है वो डायनामिक है। नेचर ऑफ साइंस इज डायनामिक, ना कि स्टैटिस्टिक। तो डायनामिक है और एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड होता है, मतलब कुछ भी साइंस नहीं मानता, उसके लिए उसके पास प्रूफ होता है। साइंस का जो भी आइडिया है वो कंटिन्यूअसली टेस्टेड होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? साइंस नॉलेज इज ओपन टू रिविजन व्हेन न्यू एविडेंस इज फाउंड। तो जब भी पुराना जो भी एविडेंस होता है, जब भी नई एविडेंस मिलता है, तो पुराने का रिविजन होता है। तो ये सही है, क्योंकि साइंस जो है वो टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव है और करेक्टनेस को मानता है। करने के ऊपर वो बिलीव करते हैं। ऑप्शन बी जो दिया गया है, साइंस एनकरेजेस इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये भी सही है, क्योंकि साइंस जो है वो बिलीव करने से पहले उसे एविडेंस चाहिए होता है। तो क्वेश्चन पूछता रहता है, क्वेश्चन क्लेम करता है, एविडेंस चाहिए होता है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रीजनिंग, ये भी सही है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड होता है, रीजनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये भी करेक्ट है। जो दिया गया है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये गलत है। अगर कोई नई चीज़ अगर मिले तो साइंस का जो भी एविडेंस पहले था वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर बोला है फिक्स्ड होता है, नहीं, परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होता। तो ये गलत है। यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब भी वर्ड आ जाए फिक्स्ड आ जाए और परमानेंट आ जाए, परमानेंट, स्टैटिक, अनचेंजेबल, तो ये सब साइंस से रिलेटेड जब भी आ जाए ये सब गलत हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज आर प्रोमोटेड थ्रू द लर्निंग ऑफ साइंस। कौन सा क्वालिटी जो है साइंस के लर्निंग को प्रमोट करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? साइंस का जो एजुकेशन है, विज्ञान का जो अध्ययन है, वो स्टूडेंट्स में लॉजिकल, एविडेंस बेस्ड जो अप्रोच है उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है और एनकरेज करता है क्वेश्चनिंग करने में, ऑब्जर्वेशन करने में, एक्सपेरिमेंटेशन करने में और क्रिटिकल थिंकिंग करने में। तो रोटेशनल थिंकिंग का मतलब साइंस लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग पर एविडेंस उसका बेस्ड होता है, तो ये प्रमोट करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, ये भी सही है, क्योंकि साइंस जो है वो डेवलप करता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो है, ऑब्जेक्टिविटी और न्यू आइडिया, तो ये सब कुछ डेवलप करता है। साइंटिफिक टेम्पर जो है ये भी सही है, क्योंकि साइंस जो है वो प्रूफ मांगता है। कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसे प्रूफ चाहिए होता है। प्रीजुडिस्ड थिंकिंग, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। विज्ञान जो है वो अंधविश्वास जो है उससे
प्रोत्साहित नहीं करता। तो ये प्रीजुडिस थिंकिंग जो है, अंधविश्वास जो है, उसे बोल रहा है। तो ए बी सी तीनों ही सही है, ए बी सी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। Which of the following best describe the role of a science teacher in the classroom? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है साइंस टीचर का काम क्या होता है क्लासरूम में। साइंस टीचर जो है वो क्लासरूम में फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। कैसे? फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरत हो तो उन्हें स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। इसके लिए उनका जो नॉलेज है, कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रो कैसे? ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, इसके थ्रू वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑप्शन दिया है एनकरेजिंग लर्नर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स को एनकरेज करना, इन्वेस्टिगेशन करे और न्यू आइडिया को डिस्कवर करे। तो ये सही है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी, ये भी सही है। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, खुद से वो एक्सपेरिमेंटेशन करे और इंक्वायरी करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ में। प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन, रटकर किसी भी चीज़ को याद करना ये गलत हो जाता है। साइंटिफिक फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे सिर्फ याद करना ये सही नहीं है। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सही है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जो बार बार क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ता है। तो ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी साइंस एजुकेशन, साइंस टीचिंग शुड बी अलाइन्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर क्या होगा? जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वो विद्यार्थियों के जो भी अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है और उनकी जो एनवायरनमेंट है और विज्ञान के सिद्धांत से जुड़ी होनी चाहिए। तो पहला जो दिया गया है, नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है और अनुभव से जुड़े हैं, सही है। द सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों के सामाजिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ से जुड़ी है, ये भी सही है। द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ साइंस, विज्ञान के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होते हैं, ये भी सही है। द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द टीचर, शिक्षक की जो व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होती है। व्यक्तिगत पसंद कहाँ से आ गया यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। गुड साइंस एजुकेशन कैसा होना चाहिए? एक गुड साइंस एजुकेशन हम तब बोलेंगे जो कि क्लासरूम लर्नर सेंटर हो, टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करे और लर्नर एक्टिवली सब कुछ काम करे और पर्यावरण को केंद्र में रखकर सब काम किया जाए। एनवायरनमेंट सेंटर्ड और साइंस सेंटर जब होता है तभी हम एक गुड साइंस एजुकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ए साइंस टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू डिजाइन एंड कैरी आउट ए सर्वे टू स्टडी पीपल्स अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस इन देयर कम्युनिटी। Which cognitive process is most closely associated with the action verb designing and carry out? एक साइंस टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट को डिजाइन करने के लिए और सर्वे करने के लिए
जल संरक्षण जो है उसके बारे में जो लोग हैं वो कितने सचेतन हैं। तो कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एक्शन वर्ब, डिजाइन एंड कैरी आउट से कौन सा प्रोसेस जुड़ी हुई है। तो ये जो गतिविधि है इसमें स्टूडेंट्स को प्लान करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए और कैसे वो एग्जीक्यूट कर सके अपनी सर्वे को, वो सोचना चाहिए। एग्जीक्यूट सर्वे तो लिखा है रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, तो ये रिमेम्बरिंग लेवल हो गया, ये गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, ये भी गलत है। डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ए न्यू इन्वेस्टिगेशन, ये सही है। डेवलप करना चाहिए न्यू इन्वेस्टिगेशन को। यूजिंग ए लर्न प्रोसीड्योर इन ए फैमिली सिचुएशन, नहीं, ये अप्लाई करना होगा, ये प्लानिंग से रिलेटेड है, प्लानिंग से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following teaching strategies is most effective for actively engaging learners in science learning? कौन सा टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है साइंस लर्निंग में, एक्टिवली एंगेज हो सके लर्नर्स, तो कौन सा होगा? एनकरेजिंग लर्नर्स टू इन्वेस्टिगेट साइंटिफिक प्रॉब्लम कोलैबोरेटिवली, तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है बच्चों में और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, जिज्ञासा जो है जानने का। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है ये, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और खुद से एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो ये भी सही है। स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। आस्किंग लर्नर टू पैसिवली कॉपी नोट फ्रॉम द बोर्ड, यहाँ पर जो हो गया चाइल्ड क्या हो गए, पैसिव हो गए, पैसिव, एक्टिव नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, अपना खुद का कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। प्रमोटिंग डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एमंग लर्नर्स, ये भी सही है। आइडिया डिस्कस करना चाहिए और सभी जो लर्नर्स है उनके आइडिया को देखना चाहिए, उससे क्या होगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा, गहराई से वो समझ सकेंगे सभी बात को, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ए बी डी करेक्ट है, यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव पूछा था, ए बी डी। Which of the following strategies is most effective for helping learners develop a meaningful understanding of the concept of refraction of light? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा बच्चों में, तो सही आंसर क्या होगा? मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है, मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब लर्नर्स एक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं। लर्नर क्या करेंगे, एक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे, खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे और एनालाइज करेंगे और खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वाचिंग ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेनन, सिर्फ देखना टीचर क्या बना रहे हैं, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करना, ये सिर्फ शिक्षक बना रहे हैं, स्टूडेंट्स की कोई भी भागीदारी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑब्जर्विंग लाइट पासिंग थ्रू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, तो विभिन्न जो पदार्थ है उससे गुजरने वाले प्रकाश का अवलोकन करना और निष्कर्ष लिखना। ऑब्जर्व करना, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कैसे सभी चीज़ों में लाइट कैसे पास कर रहा है, तो इसमें बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा। मेमोराइजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द टेक्स्ट, मेमोराइजेशन जब भी वर्ड आ जाए उसे आँख बंद करके गलत मार देना है। डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना और कंक्लूजन जो है
उसे ड्रॉ करना, ये भी सही है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों सही है, बी और डी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई आर फील्ड बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन साइंस एजुकेशन। फील्ड बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस साइंस एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है? फील्ड विजिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लर्नर्स इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्टली, लर्नर इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। वो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट को, इसीलिए ये ज़रूरी है, फील्ड बेस्ड लर्निंग ज़रूरी है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ये सही है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सीधे देखने के लिए। दे हेल्प लर्नर्स कनेक्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ सिचुएशन। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में जोड़ते हैं, ये भी सही है। दे एनकरेजेस लर्नर टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये भी सही है। दे एलिमिनेट द नीड ऑफ द क्लासरूम लर्निंग, ये गलत हो जाएगा। फील्ड विजिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट क्लासरूम लर्निंग है, तो ये रिप्लेस नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल आर बेस्ट सुइटेड फॉर लर्नर सेंटर असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन। कौन सा टूल बेस्ट है? लर्नर सेंटर असेसमेंट जो है वो फोकस करता है लर्नर्स का जो अंडरस्टैंडिंग पर, अंडरस्टैंडिंग कितना समझ रहे हैं बच्चा, लर्नर्स का कैसे थिंक कर रहे हैं, थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, क्रिएटिविटी पर और कितना प्रोग्रेस हो रहा है बच्चों में, वो भी। तो सही आंसर होगा क्या? पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, लर्निंग ग्रोथ को दिखाता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, ये सही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है ये भी सही है, क्योंकि इसमें विजुअली बच्चे देख पाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ पाते हैं। ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट ये गलत हो जाएगा, ये रिकॉल और टीचर सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड नहीं है। रिफ्लेक्टिव जनरल राइटिंग ये भी सही है, ये एनकरेज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन को और पर्सनल लर्निंग एक्सप्रेशन को। ए बी डी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस एजुकेशन प्राइमरीली रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या है? यह लर्नर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि लर्नर्स एक्टिवली एंगेज होते हैं असेसमेंट प्रोसेस में, और जो लर्निंग है उनका वो इम्प्रूव करना। तो ये एम्फसाइजेस किस पर देता है? सेल्फ रेगुलेशन पर, सेल्फ रेगुलेशन, रिफ्लेक्शन, इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये लिखा है इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ग्रेड लर्नर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेस्टिंग टू सर्टिफाई लर्नर्स अचीवमेंट, तो ये जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया ये समेटिव असेसमेंट है, नॉट असेसमेंट एज लर्निंग। कंटिन्यूअस टेस्टिंग सिर्फ लर्नर्स का अचीवमेंट टेस्ट करना, ये फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट है, ना कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग है, ये गलत हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट वेयर लर्नर्स मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर ओन लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट वो बात है जिसमें बच्चा खुद का लर्निंग को एसेस करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ये असेसमेंट एज लर्निंग में जाता है, जहाँ पर बच्चा खुद को इम्प्रूव करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये समेटिव है, ये समेटिव है। और एक्सटर्नल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।